जय हिंद। जय हिंदी। अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। प्रिय मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। यह दिन परिवार की एकता, उसके महत्व को बताने और उसकी प्रासंगिकता को बताने का दिन होता है। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह जो आपस में परस्पर खून के रिश्ते या विवाह के बाद बनने वाले रिश्ते के साथ सौहार्दपूर्ण और अनुशासन पूर्वक रहते हैं। साथियों, हर प्राणी समूह में रहना पसंद करता रहा है और आज भी वो समूह में ही रहता है और अपने और अपनों के लिए सुरक्षित स्थान बनाता है, जिसे वो घर कहता है, जहाँ सब मिल करके चिंता और ज़रूरतों को आपस में मिलकर आसान बनाते हैं। वही परिवार है। व्यक्ति के सही सार्थक व्यक्तित्व का निर्माण परिवार के द्वारा ही संभव है। जिस तरह से मनुष्य पहली शिक्षिका उसकी माँ है, उसी प्रकार उसका पहला विद्यालय या पहली पाठशाला उसका परिवार ही होता है। परिवार के विकास से ही देश का विकास होता है और देश के विकास से राष्ट्र का और राष्ट्र से विश्व का। यह एक सीढ़ी है। परिवार हमें सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा आधार है। ये एक मजबूत कवच हमारे पास होता है कि जब भी हम कठिनाई, मुसीबत और संकट से गुजर रहे होते हैं, उस समय हमारे पास परिवार ही हमारी मदद करता है। अब देखिए ना, इस दौर में जब कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, ऐसे में हर व्यक्ति अपने परिवार के पास जाना चाहता है। वो मरना भी चाहता है तो अपने परिवार के बीच में रहकर। परिवार आज उसको अपने घर, हर प्रवासी को अपने घर की ओर बुला रहा है। परिवार हर मनुष्य के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य जरूरत होती है। परिवार से किसी व्यक्ति को पहचान मिलती है और परिवार से ही सभी को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ही नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परिवार सबको जोड़े रखने का एक पवित्र समूह का नाम है। वास्तव में मनुष्य को परिवार के साथ रहना अच्छा भी लगता है और उसकी ज़रूरत भी है, या इस तरह भी कह लें कि परिवार के बिना मनुष्य का जीवन ही अधूरा होता है। पारिवारिक जीवन तपस्या है, त्याग है। यह तप से भी कई गुना अधिक मूल्यवान और कठिन भी होता है। यहाँ तो पूरा जीवन सीख से, अनुभवों से भरा हुआ होता है। हर घटना हमको सचेत करती है, सजग बनाती है और रोज रोज कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। जो परिवार का मुखिया होता है वो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे देश का राजा। वो सबकी चिंता करता रहता है और अपने सम्यक अंकुश से सबको सही दिशा प्रदान करता है। कभी कभी उसे लोग तानाशाही भी कहते हैं, लेकिन जैसे पिता कठोर हृदय वाला होकर भी अपने बच्चों की भलाई चाहता है। बच्चों को लगता है कि पिता कठोर हैं, लेकिन वास्तव वास्तव में उसके अंदर ठीक वैसे ही तरलता है जैसे हिमालय के बीच से गंगा नदी निकलती है। माँ बाप अपने पेट काट कर अपने बच्चों की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए व्यवस्था करना अपना धर्म मानते हैं। परिवार में लोग बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और छोटों को वत्सलता लुटाते हैं। परिवार ही अपनों से अधिक दूसरों के प्रति प्रेम करना सिखाता है। एक अदृश्य, जादुई और मनमोहक रिश्ते से हमें सदैव बांधे रहता है। परिवार के अनेक लाभ होते हैं। जैसे परिवार मनुष्य को विकसित और पूर्ण बनाता है। परिवार हमें सुरक्षा,
सुख दुख और समस्याओं को साझा करने का एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। परिवार एक व्यक्ति के भावात्मक, शारीरिक और शक्तिशाली चरित्र को निर्माण करता है। हम ईमानदार, आत्मविश्वासी और सभ्य बनते हैं। पूरी दुनिया जब साथ छोड़ देती है तो सिर्फ हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा होता है। किसी ने कहा है कि बुरे हों लाख हम, फिर भी वो हम पर जान देते हैं। मेरी खामोशी में भी दर्द को जान लेते हैं। किसी ने और भी कहा है, कोई हल ढूंढ लेते हैं मुसीबत जब भी आती है। परिवार वाले कोई हल ढूंढ लेते हैं मुसीबत जब भी आती है। मेरे परिवार का हर शख्स खुदा से कम नहीं है। ये बात इसीलिए कही जाती है क्योंकि परिवार ही है जो हमारे लिए सदैव चिंता करता है। एक परिवार उस पेड़ की तरह होता है जो तेज धूप में छाया प्रदान करता है। सच कहें साथियों तो परिवार धरा के संस्कार और चमत्कार के आधार होते हैं। परिवार सदैव उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान देते हैं, जीवन में हर मुसीबत का समाधान देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द तो चिरपरिचित है। हम सब बचपन से ही श्लोकों के माध्यम से, अपने बुजुर्गों के माध्यम से सीखते आए हैं, समझते आए हैं और अपनाने की प्रेरणा लेते आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव तो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। भारतीय समाज पूरी धरती को अपना परिवार मानता है, परंतु वर्तमान में विश्व तो दूर, परिवार परंपरा की बिखरने की कगार पर आ गया है। ये पूरा देश, समाज और विश्व इस बात को देख रहा है कि परिवार परंपरा धीरे धीरे टूटती चली जा रही है। एकल परिवार, एकाकी रहने की प्रवृत्ति होती जा रही है। नई नई पीढ़ियां बुजुर्गों से दूर सिर्फ पति पत्नी और बच्चों के साथ रहने पर आमादा हो रहे हैं। अनेक कारण भी हैं। आपसी कलह से परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं। लोग एक दूसरे की सुनना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं का कदर नहीं करना चाह रहे हैं। भौतिकवादी इस युग में हम गुम होते जा रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि इस परपाटी को बचाने की नहीं, बढ़ाने की होड़ में हम लगे हुए हैं। किसी शायर ने कहा है कि करवट बदला वक्त ने, मूल्य हुए बर्बाद। करवट बदला वक्त ने, मूल्य हुए बर्बाद। माता पिता से बंद हैं बेटों के संवाद। प्रिय साथियों, परिवार दिवस के इस अवसर पर हमें चिंतन और चिंता भी करने की जरूरत है। टूटते इस परिवार को, बिखरते इस परिवार को समेटने और जोड़ने रहने की जरूरत है। परिवार में कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह के मिजाज के लोग एक साथ रहते हैं, आर्थिक बोझ होता है। शहरों में तो आवास की समस्याएं होती हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की आय सीमित ही रहती है। अपरिपक्वता, व्यक्तिगत आकांक्षाएं बहुत होती हैं, आत्म केंद्रित विचार बढ़ रहे हैं, लोगों में लोभ बढ़ता जा रहा है। ऐसी मानसिकता में रह रहे लोगों में आपसी मनमुटाव और संवादहीनता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसके कारण परिवार बिखरने की ओर बढ़ रहे हैं। सुविधा और अपने लिए जब आदत में शुरू हो जाती है, सहन शक्ति जब टूटने लगती है, तो परिवार भी टूटने लगता है। एकल परिवार का शौकीन है नया दौर, और धीरे धीरे ये भावात्मक रूप से विकलांग होता जा रहा है। मनुष्य का नैतिक ब्रह्मांड सिकुड़ता चला जा रहा है। अपनी खुशियों को परिवारजनों के बीच हम नहीं बांटना चाह रहे हैं, बल्कि सुख वैभव के सामानों में अपने सुख को ढूंढ रहे हैं। हम बड़ों और बुजुर्गों का ख्याल कम कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए घर की जगह अब संस्थाएं बनाई जा रही हैं। संयुक्त परिवार का विघटन मूल्यों को भी धीरे धीरे विघटित करता चला जा रहा है। अब कोई किसी की चिंता और जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं।
अगर कवित्व मिजाज से कहें तो मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है। अब बच्चे भी बड़ों का अदब भूल बैठे हैं, तू इस नए दौर को संस्कार कहता है। बहुत खूब लिखा है किसी ने। परिवार, रिश्ते, मूल्य, मर्यादा, अहंकार, मोह को केंद्र में रखकर अनेक कहानियाँ और धारावाहिक टेलीविज़न के माध्यम से, किस पुस्तकों के माध्यम से हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। हमने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य का दृश्यांकन देखा। बखूबी हमको परिवार में कैसे एकजुट रहना है, कैसे अपने को मर्यादित रखते हुए, अनुशासित रखते हुए बड़ों और छोटों के कर्तव्य का कितना ध्यान रखना होता है, हमारी बातचीत का, संवाद का कैसा ढंग होना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमने देखा। और जहाँ पर नहीं देखा गया वहाँ पर अनेक तरह के बिखराव, झगड़े, लड़ाई देखने को मिले। हमें इन सब से सीखने के लिए ये महाकाव्य बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। परिवेश बदल रहा है, सब अपने अपने में बिजी हो रहे हैं। कहते हैं जैसी जैसी सुविधाएं बढ़ रही हैं, लोगों को सुख चैन के साथ अपने परिवार और अपनों के साथ रहना चाहिए। लेकिन एक कवि तो लिखता है कि बच्चे घर में त्रस्त हैं, सास ससुर बीमार। बच्चे घर में त्रस्त हैं, सास ससुर बीमार, मिस्टर दफ्तर में फंसे, मैडम है लाचार। भौतिकवादी इस दौर में निरंतर कार्य करना, चिड़चिड़ापन होना, ये तो स्वाभाविक ही है। पहले परिवार के सभी आपस में इंडोर गेम खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को शेयर करते थे, अंत्याक्षरी कहानियों के माध्यम से अपने अनुभव को बांटा करते थे। अब मोबाइल ने हम सब की भौतिक दूरी को कम करने के लिए तकनीकी सुविधाएं बढ़ाई, लेकिन मोबाइल और टीवी ने हम सबको निकट करने के बजाय और दूर कर दिया है। आप सरकारी संस्थानों में, घर में, या फिर कभी भी किसी सड़क पर आप देख पाएंगे कि दो लोग आपस में बैठे हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, सड़कों पर टहलते रहते हैं, किसी ऑफिस में बैठे होते हैं, दो लोग बैठे हैं, दोनों के हाथ में मोबाइल है और दोनों एक दूसरे से संवाद नहीं कर रहे हैं। कैसा समय आ गया है। बच्चे घरों में वीडियो गेम, कार्टून, फिल्म, धारावाहिक देखने में अपने अपने घर और कमरों में लोग बिजी होते जा रहे हैं। यानी परिवार में आपस में संवाद की निरंतर कमी होती जा रही है। तकनीकी संचार के होने से, संसाधन बढ़ने से मनुष्य की निकटता नहीं बढ़ी, बल्कि और दूरी बढ़ती चली जा रही है। हमें अपने घर परिवार को बचाना होगा। हमें आपस में मित्रता, सद्भाव, आदर, सम्मान के एक दूसरे को देना होगा और बनाना होगा। तभी हम अपने इस परिवार की रक्षा कर सकेंगे। गलतियों को क्षमा कर देना और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करना भी हर परिवार में हर सदस्य की अपनी जिम्मेदारी होती है। पूरे वैश्विक स्तर पर यदि हम संयुक्त परिवार को बिखरने से नहीं रोक पाए तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति पर, उसके आचरण पर, उसके व्यवहार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ रहा है, जिसका हम खामियाजा भी भुगत रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में अभी धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है। हम आधुनिकता में आधुनिक शब्द का गलत अर्थ निकालकर मशीनी होते चले जा रहे हैं। हमें इनसे बचना होगा और संवाद के साथ, सुखद संवाद, सकारात्मक और रचनात्मक पहल करते हुए हमें अपने घर और परिवार के साथ जीवन को बिताना होगा। हर कार्य को करने से पहले हमें अपने परिवार के हित चिंतन को पहले प्राथमिकता देनी होगी। तभी हम किसी देश में, घर में रहकर इन दोनों का हित चिंतन कर पाएंगे। तो आइए हम सब अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी फैमिली दिवस के इस अवसर पर अपने परिवार को संजोए और बांधे रहने के लिए निरंतर प्रयास करने का
संकल्प लें। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंदी। अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। प्रिय मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। यह दिन परिवार की एकता, उसके महत्व को बताने और उसकी प्रासंगिकता को बताने का दिन होता है। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह जो आपस में परस्पर खून के रिश्ते या विवाह के बाद बनने वाले रिश्ते के साथ सौहार्दपूर्ण और अनुशासन पूर्वक रहते हैं। साथियों, हर प्राणी समूह में रहना पसंद करता रहा है और आज भी वह समूह में ही रहता है और अपने और अपनों के लिए सुरक्षित स्थान बनाता है जिसे वो घर कहता है, जहाँ सब मिल करके चिंता और ज़रूरतों को आपस में मिलकर आसान बनाते हैं। वही परिवार है। व्यक्ति के सही सार्थक व्यक्तित्व का निर्माण परिवार के द्वारा ही संभव है। जिस तरह से मनुष्य पहली शिक्षिका उसकी माँ है, उसी प्रकार उसका पहला विद्यालय या पहली पाठशाला उसका परिवार ही होता है। परिवार के विकास से ही देश का विकास होता है और देश के विकास से राष्ट्र का और राष्ट्र से विश्व का। यह एक सीढ़ी है। परिवार हमें सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा आधार है। ये एक मजबूत कवच हमारे पास होता है कि जब भी हम कठिनाई, मुसीबत और संकट से गुजर रहे होते हैं, उस समय हमारे पास परिवार ही हमारी मदद करता है। अब देखिए ना, इस दौर में जब कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, ऐसे में हर व्यक्ति अपने परिवार के पास जाना चाहता है। वो मरना भी चाहता है तो अपने परिवार के बीच में रहकर। परिवार आज उसको अपने घर, हर प्रवासी को अपने घर की ओर बुला रहा है। परिवार हर मनुष्य के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य जरूरत होती है। परिवार से किसी व्यक्ति को पहचान मिलती है और परिवार से ही सभी को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परिवार सबको जोड़े रखने का एक पवित्र समूह का नाम है। वास्तव में मनुष्य को परिवार के साथ रहना अच्छा भी लगता है और उसकी ज़रूरत भी है, या इस तरह भी कह लें कि परिवार के बिना मनुष्य का जीवन ही अधूरा होता है। पारिवारिक जीवन तपस्या है, त्याग है। यह तप से भी कई गुना अधिक मूल्यवान और कठिन भी होता है। यहाँ तो पूरा जीवन सीख से, अनुभवों से भरा हुआ होता है। हर घटना हमको सचेत करती है, सजग बनाती है और रोज रोज कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। जो परिवार का मुखिया होता है वो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे देश का राजा। वो सबकी चिंता करता रहता है और अपने सम्यक अंकुश से सबको सही दिशा प्रदान करता है। कभी कभी उसे लोग तानाशाही भी कहते हैं, लेकिन जैसे पिता कठोर हृदय वाला होकर भी अपने बच्चों की भलाई चाहता है। बच्चों को लगता है कि पिता कठोर हैं, लेकिन वास्तव में उसके अंदर ठीक वैसे ही तरलता है जैसे हिमालय के बीच से गंगा नदी निकलती है। माँ बाप अपने पेट काट कर अपने बच्चों की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए व्यवस्था करना अपना धर्म मानते हैं। परिवार में लोग बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और छोटों को वत्सलता लुटाते हैं। परिवार ही अपनों से अधिक दूसरों के प्रति प्रेम करना सिखाता है। एक अदृश्य, जादुई और मनमोहक रिश्ते से हमें सदैव बांधे रहता है। परिवार के अनेक लाभ होते हैं, जैसे परिवार मनुष्य को विकसित और पूर्ण बनाता है।
परिवार हमें सुरक्षा, सुख दुख और समस्याओं को साझा करने का एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। परिवार एक व्यक्ति के भावात्मक, शारीरिक और शक्तिशाली चरित्र को निर्माण करता है। हम ईमानदार, आत्मविश्वासी और सभ्य बनते हैं। पूरी दुनिया जब साथ छोड़ देती है तो सिर्फ हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा होता है। किसी ने कहा है कि बुरे हों लाख हम, फिर भी वो हम पर जान देते हैं। मेरी खामोशी में भी दर्द को जान लेते हैं। किसी ने और भी कहा है, कोई हल ढूंढ लेते हैं मुसीबत जब भी आती है। परिवार वाले कोई हल ढूंढ लेते हैं मुसीबत जब भी आती है। मेरे परिवार का हर शख्स खुदा से कम नहीं है। ये बात इसीलिए कही जाती है क्योंकि परिवार ही है जो हमारे लिए सदैव चिंता करता है। एक परिवार उस पेड़ की तरह होता है जो तेज धूप में छाया प्रदान करता है। सच कहें साथियों तो परिवार धरा के संस्कार और चमत्कार के आधार होते हैं। परिवार सदैव उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान देते हैं, जीवन में हर मुसीबत का समाधान देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द तो चिरपरिचित है। हम सब बचपन से ही श्लोकों के माध्यम से, अपने बुजुर्गों के माध्यम से सीखते आए हैं, समझते आए हैं और अपनाने की प्रेरणा लेते आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव तो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। भारतीय समाज पूरी धरती को अपना परिवार मानता है, परंतु वर्तमान में विश्व तो दूर, परिवार परंपरा की बिखरने की कगार पर आ गया है। ये पूरा देश, समाज और विश्व इस बात को देख रहा है कि परिवार परंपरा धीरे धीरे टूटती चली जा रही है। एकल परिवार, एकाकी रहने की प्रवृत्ति होती जा रही है। नई नई पीढ़ियां बुजुर्गों से दूर सिर्फ पति पत्नी और बच्चों के साथ रहने पर आमादा हो रहे हैं। अनेक कारण भी हैं। आपसी कलह से परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं। लोग एक दूसरे की सुनना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं का कदर नहीं करना चाह रहे हैं। भौतिकवादी इस युग में हम गुम होते जा रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि इस परपाटी को बचाने की नहीं, बढ़ाने की होड़ में हम लगे हुए हैं। किसी शायर ने कहा है कि करवट बदला वक्त ने, मूल्य हुए बर्बाद। करवट बदला वक्त ने, मूल्य हुए बर्बाद। माता पिता से बंद हैं बेटों के संवाद। प्रिय साथियों, परिवार दिवस के इस अवसर पर हमें चिंतन और चिंता भी करने की जरूरत है। टूटते इस परिवार को, बिखरते इस परिवार को समेटने और जोड़ने रहने की जरूरत है। परिवार में कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह के मिजाज के लोग एक साथ रहते हैं, आर्थिक बोझ होता है। शहरों में तो आवास की समस्याएं होती हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की आय सीमित ही रहती है। अपरिपक्वता, व्यक्तिगत आकांक्षाएं बहुत होती हैं, आत्म केंद्रित विचार बढ़ रहे हैं, लोगों में लोभ बढ़ता जा रहा है। ऐसी मानसिकता में रह रहे लोगों में आपसी मनमुटाव और संवादहीनता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसके कारण परिवार बिखरने की ओर बढ़ रहे हैं। सुविधा और अपने लिए जब आदत में शुरू हो जाती है, सहन शक्ति जब टूटने लगती है, तो परिवार भी टूटने लगता है। एकल परिवार का शौकीन है नया दौर, और धीरे धीरे ये भावात्मक रूप से विकलांग होता जा रहा है। मनुष्य का नैतिक ब्रह्मांड सिकुड़ता चला जा रहा है। अपनी खुशियों को परिवारजनों के बीच हम नहीं बांटना चाह रहे हैं, बल्कि सुख वैभव के सामानों में अपने सुख को ढूंढ रहे हैं। हम बड़ों और बुजुर्गों का ख्याल कम कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए घर की जगह अब संस्थाएं बनाई जा रही हैं। संयुक्त परिवार का विघटन मूल्यों को भी धीरे धीरे विघटित करता चला जा रहा है। अब कोई किसी की चिंता और जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं।
अगर कवित्व मिजाज से कहें तो मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है। अब बच्चे भी बड़ों का अदब भूल बैठे हैं, तू इस नए दौर को संस्कार कहता है। बहुत खूब लिखा है किसी ने। परिवार, रिश्ते, मूल्य, मर्यादा, अहंकार, मोह को केंद्र में रखकर अनेक कहानियाँ और धारावाहिक टेलीविज़न के माध्यम से, किस पुस्तकों के माध्यम से हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। हमने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य का दृश्यांकन देखा। बखूबी हमको परिवार में कैसे एकजुट रहना है, कैसे अपने को मर्यादित रखते हुए, अनुशासित रखते हुए बड़ों और छोटों के कर्तव्य का कितना ध्यान रखना होता है, हमारी बातचीत का, संवाद का कैसा ढंग होना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमने देखा। और जहाँ पर नहीं देखा गया वहाँ पर अनेक तरह के बिखराव, झगड़े, लड़ाई देखने को मिले। हमें इन सब से सीखने के लिए ये महाकाव्य बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। परिवेश बदल रहा है, सब अपने अपने में बिजी हो रहे हैं। कहते हैं जैसी जैसी सुविधाएं बढ़ रही हैं, लोगों को सुख चैन के साथ अपने परिवार और अपनों के साथ रहना चाहिए। लेकिन एक कवि तो लिखता है कि बच्चे घर में त्रस्त हैं, सास ससुर बीमार। बच्चे घर में त्रस्त हैं, सास ससुर बीमार, मिस्टर दफ्तर में फंसे, मैडम है लाचार। भौतिकवादी इस दौर में निरंतर कार्य करना, चिड़चिड़ापन होना, ये तो स्वाभाविक ही है। पहले परिवार के सभी आपस में इंडोर गेम खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को शेयर करते थे, अंत्याक्षरी कहानियों के माध्यम से अपने अनुभव को बांटा करते थे। अब मोबाइल ने हम सब की भौतिक दूरी को कम करने के लिए तकनीकी सुविधाएं बढ़ाई, लेकिन मोबाइल और टीवी ने हम सबको निकट करने के बजाय और दूर कर दिया। आप सरकारी संस्थानों में, घर में, या फिर कभी भी किसी सड़क पर आप देख पाएंगे कि दो लोग आपस में बैठे हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, सड़कों पर टहलते रहते हैं, किसी ऑफिस में बैठे होते हैं, दो लोग बैठे हैं, दोनों के हाथ में मोबाइल है और दोनों एक दूसरे से संवाद नहीं कर रहे हैं। कैसा समय आ गया है। बच्चे घरों में वीडियो गेम, कार्टून, फिल्म, धारावाहिक देखने में अपने अपने घर और कमरों में लोग बिजी होते जा रहे हैं। यानी परिवार में आपस में संवाद की निरंतर कमी होती जा रही है। तकनीकी संचार के होने से, संसाधन बढ़ने से मनुष्य की निकटता नहीं बढ़ी, बल्कि और दूरी बढ़ती चली जा रही है। हमें अपने घर परिवार को बचाना होगा। हमें आपस में मित्रता, सद्भाव, आदर, सम्मान के एक दूसरे को देना होगा और बनाना होगा, तभी हम अपने इस परिवार की रक्षा कर सकेंगे। गलतियों को क्षमा कर देना और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करना भी हर परिवार में हर सदस्य की अपनी जिम्मेदारी होती है। पूरे वैश्विक स्तर पर यदि हम संयुक्त परिवार को बिखरने से नहीं रोक पाए तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति पर, उसके आचरण पर, उसके व्यवहार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ रहा है, जिसका हम खामियाजा भी भुगत रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में अभी धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है। हम आधुनिकता में आधुनिक शब्द का गलत अर्थ निकालकर मशीनी होते चले जा रहे हैं। हमें इनसे बचना होगा और संवाद के साथ सुखद संवाद, सकारात्मक और रचनात्मक पहल करते हुए हमें अपने घर और परिवार के साथ जीवन को बिताना होगा। हर कार्य को करने से पहले हमें अपने परिवार के हित चिंतन को पहले प्राथमिकता देनी होगी, तभी हम किसी देश में, घर में रहकर इन दोनों का हित चिंतन कर पाएंगे। तो आइए हम सब अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी फैमिली दिवस के इस अवसर पर अपने परिवार को संजोए और बांधे रहने के लिए निरंतर प्रयास करने का
संकल्प लें। जय हिंद।